चौथे स्थान पर आपका बुध चल रहा है। कर्क राशि पर बुध होने से चतुर्थ स्थान पर चल रहा है। चतुर्थ स्थान का बुध क्या करेगा? चतुर्थ सुख का स्थान है। चौथा बुध बहुत अच्छा माना जाता है। आपके भवन से संबंध, वाहन से संबंध, पर वाहन का बहुत सुख आपको मिलेगा। दूसरे के वाहन में बैठने का शुभ अवसर ज्यादा मिलेंगे और माता का सुख मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और यश नाम कीर्ति होगी। सब अच्छा काम चले, पूरा जो है सो अच्छा समय व्यतीत होने वाला है सप्ताह में, ये आपको मैं दर्शा रहा हूँ। साथ साथ में बुध जो है तो आपका जो चौथा है, साथ साथ में बुध के साथ सूर्य भी विराजमान है, केतु भी विराजमान है। और केतु और सूर्य कहाँ पर है? आपके जो है सो कन्या राशि वालों के लिए बता दो, कन्या, तुला और वृश्चिक यानी चौथे नहीं तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान के बुध जो है तो ठीक है, लेकिन सूर्य भी तीसरे स्थान पर आ चुके हैं। तो सूर्य तीसरे स्थान के क्या करेंगे? तृतीय सूर्य जो है आपके पराक्रम, मेहनत को बढ़ाने वाले होंगे। अग्रजा रवि हन्यात पृष्ठजाश्च शनिश्चरा। जब तीसरे घर में सूर्य बैठते हो, बड़े भाई से थोड़ा सा विवाद हो सकता है, बड़े भाई से थोड़ी सी विग्रह की स्थिति बन सकती है, उनके जो है सो थोड़े से साथ में मन मुटाव हो सकता है। वो स्थायी रूप से, बड़े रूप में नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ है तो थोड़ा सा उनकी डांट सहन कर सकते हैं आप। ऐसा भी हो सकता है इस सप्ताह में। उनसे थोड़ा सा उनसे अनुराग रखें, उनका कहना माने तो ये डांट नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से ये सूर्य तीसरे ये कराने वाले हैं। शासन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे कोर्ट मुकदमा चल रहा हो, वो उसमें आपकी विजय प्राप्त होती है अगर इसमें निर्णय होता है तो। और अब पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट की, कोई कंपटीशन में लगे हैं, उसमें आपको भरपूर सफलता और सहयोग मिलेगा। जो अभी सहयोग पुस्तकों का नहीं मिल रहा वो मिल जाएगा। साथ साथ में गवर्नमेंट की तैयारी, गवर्नमेंट से संबंधित सब कार्य आपके सफल होने वाले हैं। ये आपका जैसो सूर्य बता रहा है। और तीसरा केतु भी होने से आपके बहुत ही विजय प्राप्ति का समय है। इस सप्ताह में केतु बहुत अच्छा बीतने वाला है। तीसरा केतु सबसे उत्तम फल देने वाला होगा कन्या राशि वालों के लिए। और शनिदेव क्या कर रहे हैं? शनिदेव आपकी राशि से 5 में है। पंचम शनि क्या कर रहे हैं? पंचम शनि संतान भाव में बैठे हुए हैं, तो संतान की जहाँ बैठते हो पूर्ति कर रहे हैं। तो यह संतान की पूर्ति कर रहे हैं, उनके लिए सुख शांति का उपाय कर रहे हैं, उनके लिए भरण पोषण आप का सब इंतजाम आप कर रहे हैं। और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी ठीक पढ़ाई चल रही है, उसमें कोई गति में कमी नहीं है। लेकिन यही जो है सो पंचम शनि आपके लिए पंचमे स्थान पर शनि होने से आपके पत्नी का सहयोग नहीं मिल पा रहा है इस सप्ताह। उसमें थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखना है। और बड़े भाई बहनों का भी सहयोग नहीं रहेगा, उनका भी सहयोग, छोटे भाई बहनों का बताया, बड़े भाई बहनों का, दोनों प्रकार से आपको इनका सहयोग में कुछ कमी पाई जाएगी। और धन में, कुटुंब में, परिवार में सुख शांति का अभाव रहेगा। कुछ परिवार में विग्रह विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, कुछ बंटवारा हो सकता है। धन संपत्ति से संबंध इस सप्ताह में अगर पहले से चल रहा है तो इसमें निश्चय निर्णय हो जाएगा। इस प्रकार की शनिदेव काम करा रहे हैं। गुरुदेव क्या है? वो भी 5वें स्थान पे चल रहे हैं। गुरु जब पंचम में बैठते हैं तो बहुत उत्तम फलदायक होते हैं, ज्ञान वृद्धि में बड़े सहायक होते हैं, प्रेम संबंधों में सहायक बनेंगे। साथ साथ में आपके भाग्य की उन्नति कराएंगे। जहाँ कोई उपलब्धि नहीं हो वहाँ उपलब्धि कराएंगे, भाग्य की उन्नति होगी और धर्म कार्य में अभिरुचि बढ़ेगी और जो भजन पूजन है उसमें उन्नति होगी। साथ साथ में आपका जो है सो जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई होने का भी संकेत मिल रहा है। बड़े भाई बहनों को भी सुखदायक बने हुए हैं। शनि दुख दे रहा तो गुरु सुख देने लगे हैं। दोनों की दृष्टि बराबर काम कर रही है तो सुख दोनों से मिला जुला फल देने वाला होगा। और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व में एक अच्छाई दिखेगी, लोग मान सम्मान करेंगे इस सप्ताह में। इस प्रकार आपका सप्ताह वित्त मंगलमय बीतने वाला है। साथ साथ में आपके चंद्रदेव की स्थिति क्या रहेगी? सबसे ज्यादा प्रकट रूप में आपको सप्ताह का जो फल है, जो मैं अब चंद्रदेव के आधार पर बता रहा हूँ, ये आपको
यानी पृथक पृथक रूपेण एक एक दिन का मैं बता रहा हूँ सप्ताह का, वो आप देखेंगे बिल्कुल घटित ही होगा। इस प्रकार से पहला दिन जो है तो आपका जो चंद्रदेव है आपकी कन्या राशि से 10वें स्थान पर चल रहे हैं, 11वें स्थान पर चल रहे हैं। एकादशे सर्वलाभम, 11वें स्थान पर चंद्रमा चल रहे हैं। कब? 6 तारीख के दिन, केवल एक दिन 11वें, एका दिन यानी 6 तारीख को बड़ा लाभ होगा। जो लाभ रुका हुआ था 6 तारीख को गुमा हुआ पैसा मिल जाएगा, किसी से मिला नुकसान पैसे का हो भरपाई हो जाएगी, और अचानक कोई लाभ का संयोग अच्छे बनेंगे। कर्म क्षेत्र में बड़ा लाभ होगा, यानी खुशी का समाचार, हर्ष उल्लास का समाचार का दिन 6 तारीख रहेगी। और 7 और 8 तारीख की स्थिति क्या रहेगी? अभी आपका ये जैसो षष्ठे व्याधि समायुतः, यानी लाभ के साथ व्याधि का समय रहेगा। 12वां चंद्रमा होने से हानि होगी। 7 और 8 तारीख को आपको हानि का समय है। थोड़ा हर चीज से बचाव रखना, किसी प्रकार की परेशानी से बचाव रखना। बाहर जाने का योग बनते बनते बिगड़ सकता है। आपका वीजा तैयार हो रहा लेकिन नहीं हो पाया, किसी प्रकार से बाहर की यात्रा में तो कुछ बीच में अड़ंगा लग सकता है। ये भी आपको 7 और 8 तारीख को होने वाला है। और नुकसान से बचाव रखें और किसी प्रकार रिस्क ना लें, इस प्रकार नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और 9 और 10 तारीख की स्थिति क्या रहेगी? 9 और 10 तारीख को बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। इस दिन धन संपत्ति मिलने का योग है। आपके किए गए परिश्रम का प्रतिफल आज मिलने वाला है इस तारीख को। और 10, 11 और 12 तारीख को इससे भी अच्छा दिन है, यानी लगातार चारों दिन आपके सर्वोत्तम फलदायक रहेंगे। इस प्रकार से सप्ताह का जो अंतिम भाव है और मध्य भाग बहुत ही अच्छा रहेगा, आद्य भाग थोड़ा सा कमजोर रहेगा। ऐसा समझते हुए बर्ताव करना। मंगल कामना करता हूँ कि आपका जो सप्ताह मंगलमय बीते। हरिओम।